मेरे प्रिय छात्रों, आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि सब सकुशल है। आज मैं आप लोगों के लिए 6वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण अंतर्गत तीसरी और चतुर्थ अध्याय की शब्द और वाक्य विचार पाठ लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो के जरिए दिए हुए पाठदान को अंतिम तक देखकर समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले के वीडियो में वर्ण विचार की विषय को आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे और आशा रखता हूँ कि आप लोग इस कोरोना महामारी के समय घर पर रहकर पढ़ने लिखने की अभ्यास कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों पाठ की ओर। आज के वीडियो में तीसरी और चौथी दोनों अध्याय को मिलाकर बनाई गई है। तो सबसे पहले जानते हैं शब्दों के बारे में। तो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों की परिभाषा इस तरह हम लोग देंगे। वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। जैसे क योग अ, म जोग अ, ल जोग आ, सब वर्णों के मेल से कमल शब्द हुआ है। फिर आते हैं शब्दों के 4 आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो पहले आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया है। जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो इससे जानते हैं हम लोग। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से जो का त्यो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे जल, गृह, अग्नि, ग्राम आदि। अब जानते हैं तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से बदले हुए रूप को हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कर्ण से कान, कार्य से कान, कार्य काम, मयूर मोर। और देशज शब्द वो होते हैं जो अपने देश की हिंदी भाषा या क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे झाड़ू, डिबिया, लोटा, इडली, डोसा आदि। और विदेशी शब्द वो होते हैं जो हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ऑफिस, डॉक्टर, स्कूल, बस, चौक, पेंसिल आदि। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं बनावट के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार बांटा गया है। जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जिन सार्थक समूहों का टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कमल, घर, पेड़ आदि। इन शब्दों को टुकड़े नहीं किया जा सकता, अतः ये शब्द रूढ़ शब्द है। तो यौगिक शब्द उसे कहते हैं
जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे हिम जोग आलय, हिमालय, प्रधान जोग मंत्री, प्रधानमंत्री, इन दो शब्दों के योग से एक शब्द बन गए हैं, अतः ये यौगिक शब्द हुआ। और योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन और पीताम्बर। तो दशानन जिसके 10 सिर होते हैं, उसका विशेष अर्थ क्या होते हैं? रावण। और पीताम्बर जो पीत वस्त्र धारण करने वाले, जो उसका विशेष अर्थ होते हैं विष्णु भगवान। तो ये हुआ योगरूढ़ शब्द। और प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो प्रकार से बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं, इसमें आप लोग का क्या हुआ? रूप, लिंग और वचन कारक के कारण परिवर्तन हो गया है। फिर अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बालक धीरे धीरे चलता है, तो इसमें धीरे धीरे शब्द का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अतः ये अविकारी शब्द हुआ। और जानते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों को दो प्रकार से बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, जैसे फूल, पुस्तक, लड़का आदि। और जिन शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द होता है कहते हैं। जैसे लफ, सघा, लका आदि, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये निरर्थक शब्द हुआ। तो छात्रों, शब्दों के बारे में आप लोगों ने कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त की होगी। अब आते हैं चतुर्थ अध्याय की वाक्य विचार की ओर। इस अध्याय से आप लोगों को वाक्यों की परिभाषा, वाक्यों के भेद पर ज्ञान प्राप्त होगा। आप सब जान लिए होंगे कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे छात्र विद्यालय जा रहा है, यहाँ इस वाक्य में शब्दों को सही क्रम से सजाकर या जोड़कर वाक्य बनाया गया है। तो हम वाक्यों की परिभाषा इस प्रकार देंगे। शब्दों के सार्थक समूहों को वाक्य कहते हैं। तो जैसे राम बाजार जा रहा है, ये एक सार्थक वाक्य है। वाक्यों के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्यों में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य, और वाक्यों में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ रहा है, इस वाक्य में छात्र उद्देश्य हुआ और पढ़ रहा है विधेय हुआ। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, गाय घास खाती है। इस वाक्य में गाय उद्देश्य है और घास खाती है विधेय है। अब जानते हैं वाक्यों के भेद। तो वाक्यों के 3 भेद होते हैं,
सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जैसे सरल वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। जैसे मोहन पत्र लिखता है, इस वाक्य में मोहन एक उद्देश्य है और पत्र लिखता है एक विधेय है, अतः ये सरल वाक्य हुआ। और जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे थे और हम देख रहे थे, इस वाक्य में और जुड़े होने के कारण दोनों वाक्य मिलकर एक वाक्य बन गया, अतः ये संयुक्त वाक्य हुआ। इसके अतिरिक्त एवं, अथवा, व जोड़कर भी संयुक्त वाक्य बनाई जाती है। और आते हैं मिश्रित वाक्य। तो जिस वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे ही बारिश हुई हम लोग अंदर गए। इस वाक्य में जैसे ही बारिश हुई एक प्रधान उपवाक्य है और हम लोग अंदर गए एक आश्रित वाक्य है। इस कारण ये वाक्य मिश्रित वाक्य हुआ। छात्रों, आप लोग समझ गए होंगे शब्द और वाक्यों की परिभाषा और भेदों को उदाहरण सहित जो मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो के जरिए प्रस्तुत किया। आज के इस पाठदान मैं इतने में ही समाप्त कर रहा हूँ। फिर दूसरे दिन दूसरी पाठ लेकर मैं पुनः आऊँगा। तब तक आप लोग इस पाठ को अभ्यास करते रहें, घर में रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।